आपने चाणक्य कोटली का नाम ज़रूर सुना होगा। तकसीम हिंद के बाद जब इंडिया के पहले वज़ीर जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले वज़ीर आज़म बने तो चाणक्य को अपना रूहानी गुरु कहते थे और शुरू के में चाणक्य के नाम से किल्म अखबारात में कॉलम भी लिखते थे, इसलिए चाणक्य के बहुत बड़े फैन थे। चाणक्य गुरु चाणक्य कोटलिया, जिसका असल नाम ब्रह्मन विष्णुगुप्त था, लेकिन माँ बाप ने इसका ये नाम रखा, लेकिन वो तारीख में चाणक्य कोटलिया के नाम से मशहूर है। इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी है, वो जो बड़ी मशहूर है ये है कि एक दफ़ा एक जिलावतन शहज़ादा इसके पास आया और ये उसके साथ जा रहा था। रास्ते में इसने एक दरख्त की जड़ें खोद के उन्हें जब खाली हो गई तो इसने जड़ों में खोलता हुआ गर्म पानी डाला और उसके बाद मिट्टी डाली और हाथ झाड़ कर खड़ा हो गया। शहजादे ने हैरान होकर पूछा कि गुरु आप क्या कर रहे हैं? यहाँ के कोटे ब्राह्मण था, इसने हंसकर कहा, गंजे सर पर हाथ फेरा और शरारती लहजे में बोला, कुछ नहीं महाराज, दरख्त से इंतकाम ले रहा था। मुझे बचपन में इस दरख्त से ठोकर लगती थी, मैंने आज इसकी जड़ों में गर्म पानी डाल दिया है, अब ये दरख्त सूख जाएगा और मेरा इंतकाम पूरा हो जाएगा। परेशान शहजादे ने हैरत से पूछा, गुरु आपने इतनी मुशक्क़त की बजाय अगर आपसे सीधा काट देते तो ज़्यादा आसान था। ब्राह्मण ने कानों को हाथ लगाया और खौफजदा लहजे में बोला, राम राम राम, मैं ब्राह्मण होकर दरख्त काटूंगा? शहजादे ने कहका लगाया, नीचे झुका और ब्राह्मण के कदम छूकर बोला, मैं चंद्रगुप्त हूँ, पाटलिपुत्र से आया हूँ, आज से आप मेरे गुरु और आप मेरे मशीर हैं। तो ये जो चाणक्य कोटलिया था, इस गुरु बना लिया चाणक्य कोटलिया को। टेक्सला के इस ब्राह्मणजादे को कुदरत ने बेशुमार सलाहियतों से नवाज रखा था। वो आज तक अपने फार्मूलों, अपनी शातिराना चालों के बायस दुनिया में जिंदा है। वो आज भी माइट इज़ राइट की बात आती है तो या इक़्तिदार और ताकत का सवाल उठता है तो फ़ौरन जिसकी लाठी उसकी बहस की शक्ल में चाणक्य सामने आ जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से हिंदुस्तान की पहली वसी व अरीज़ सल्तनत की बुनियाद रखी। इस सल्तनत की सरहदें शुमाली पटना से लेकर काबुल और काबुल से लेकर बंगाल तक फैली हुई थी। चंद्रगुप्त हिंदुस्तान का पहला राजा था जिसका सिक्का बहरे अरब से खलीजे बंगाल तक चलता था और चाणक्य इसका ख़ास मुशीर था। वो चंद्रगुप्त की ज़िंदगी में पूरी तरह रच बस चुका था। चाणक्य ने इसके लिए एक किताब भी लिखी। तारीख़ इस किताब को अर्थशास्त्र के नाम से जानती है। ये किताब हुकूमतकारी की कदीम तरीन दस्तावेज़ है जिसमें चाणक्य ने राजा के हरम से लेकर समाजी जुर्म तक ज़िंदगी के हर जाविये में हुक्मरानों की रहनुमाई फरमाई। चंद्रगुप्त मौर्य 296 कबल मसीह में स्वर्गवास यानी कि फौत हो गया और चाणक्य भी मर गया, लेकिन ये दोनों अपने पीछे हुकूमतकारी का एक ऐसा मॉडल छोड़ गए जिसे हिंदुस्तान के हर राजे महाराजे ने अपनाया। अर्थशास्त्र, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य हिंदू नफ्सियात की असली और सच्ची तस्वीर है। कोई भी शख्स इन तीनों के मुताले के बगैर हिंदुस्तान के हिंदुओं को समझ सकता है, ना ही उनकी सल्तनत को। तो ये थी आज की स्टोरी, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। इसने हमें बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य कोटलिया के बारे में कि वो क्या थे। तो इसमें एक मैं यही कहूँगा कि चाणक्य कहा करता था कि जब तक दुश्मन वार ना करे उस वक्त तक उसके पाँव में कांटे चुभोते रहो, और ये भारत की खारजा पॉलिसी भी है।